मेरे प्रिय विद्यार्थियों, दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल के स्टडी ग्रुप 940 पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा पेपर विषय गणित के बारे में, जो कि 10 फरवरी को होने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 10 फरवरी को 100% यही पेपर पूछा जाएगा। तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करना सीख लें, क्योंकि 10 फरवरी को जो पेपर होगा वह इसी पेपर से क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी से पेपर को देख लें और इन प्रश्नों को हल करना सीख लें। तो ये है कक्षा 9वीं का वार्षिक पेपर विषय गणित का। तो इसमें 23 क्वेश्चन रहेंगे और जो अंक रहेंगे वह 75 अंक का, और समय जो है वह 3 घंटे का होगा। और ये है दिशा निर्देश। तो आप सभी लोग इन दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें। और अब हम देखते हैं पेपर का प्रश्न पहला, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो यह है प्रश्न पहला, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो इसमें पहला है, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह होता है। आ है परिमेय, दूसरा है अपरिमेय, तीसरा है शून्य और चौथा है वास्तविक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा वास्तविक। दूसरा है, बहुपद 5x ऋण 4x की घात 3 धन 3 का मान जब x बराबर 2 हो। तो इसका आ है 10, बा ऋण 3, सा है 12, दा है 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऋण 3। तीसरा है, बिंदु ऋण 3 और 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में, बा है द्वितीय चतुर्थांश, सा है तृतीय चतुर्थांश और दा है चतुर्थ चतुर्थांश। तो जो ऋण 3 और 2 है ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। राइट आंसर इसका द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। चौथा है, समांतर ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में समीकरण को कहते हैं। दो चरों वाला रैखिक समीकरण, बा है दो चरों वाला द्विघात समीकरण और सा है वर्ग समीकरण, और दा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब हम देखते हैं प्रश्न पाँचवा। प्रश्न पाँचवा है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या बराबर होता है। आ है माध्यक, बा है बहुलक और सा है माध्य और दा है परास। तो इसका जो राइट आंसर वह होगा माध्य। अब हम देखते हैं प्रश्न छठवां, पूर्ण कोण का माप होता है। तो जो पूर्ण कोण का माप होता है वह होता है 360, यानी सा नंबर। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न पहला है, एक खाली स्थान संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी तथा आवर्ती होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर आएगा एक परिमेय संख्या का, खाली स्थान में आएगा परिमेय। दूसरा है, बहुपद x की घात 2 ऋण x की घात 2 धन 1 में x वर्ग का गुणांक होगा। तो जो x होता x की घात को हम उसका गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम मानेंगे 0। तीसरा है, बिंदु 7 ऋण 6 की कोटि का मान होगा। तो यहाँ पर जो मान होगा वह होगा ऋण 6। चौथा है, समीकरण x बराबर एक आलेख y अक्ष के खाली स्थान एक सरल रेखा होता है। तो यहाँ पर आएगा खाली स्थान में हम समांतर लिख देंगे। तो चौथे का राइट आंसर समांतर हो जाएगा। प्रश्न पाँचवा है, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्यपद खाली स्थान कहलाता है। तो जो मध्यपद होता है, मध्यपद, यहाँ पर मध्यिका लिख देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा मध्यिका। आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्यपद मध्यिका कहलाता है। छठवां है, अर्धगोले का आयतन खाली स्थान होता है। तो जो अर्धगोला होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 पाई आर का घन आर की घात 3/3। तो यहाँ पर जो आर रहेगी वो त्रिज्या रहेगी, आर को त्रिज्या कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा, सत्य और असत्य। तो पहला है, इसमें एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही है ये। दूसरा है, एक बहुपद का शून्यक सदैव शून्य होता है। तो एक बहुपद का शून्यक सदैव शून्य नहीं होता, अर्थात ये असत्य हो जाएगा। तीसरा है, बाई अक्ष पर स्थित बिंदु की भुजा हमेशा शून्य होती है। तो ये सत्य है, तो राइट है। चौथा है, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है।
तो चौथा यह भी सत्य है। पाँचवा है ऋजु कोण की माप 360 डिग्री होती है, तो ये असत्य है, क्योंकि इसकी जो ऋजु कोण होता है इसकी माप 180 डिग्री होती है। छठवां है समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उनके जो कोण होंगे वो दो ही बराबर होंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो प्रश्न चौथा, आयत है एक, तो जो आयत है एक चतुर्भुज है, तो पहला आंसर ये हो जाएगा। दूसरा है बाय अक्ष पर स्थित बिंदु, तो बाय अक्ष पर स्थित बिंदु जो है 0 और 3, ये दूसरा राइट आंसर है। तीसरा है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो ये कहलाता है वर्ग चिन्ह, तो ये तीसरा हो जाएगा। चौथा है ठोस आकृति का उदाहरण, तो ठोस आकृति का उदाहरण जो बेलन है ये चौथे का आंसर हो जाएगा। पाँचवा है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी 3/4 इंटू ए की घात 2 होता है, तो ये हो जाएगा पाँचवें का राइट आंसर। छठवां है समीकरण 4x धन 3y बराबर 12 का एक हल है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 0 और 4, तो ये हो जाएगा हमारे छठवें का आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न पाँचवा, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो इसका जो आंसर होगा वह है अनवसानी आवर्ती दशमलव, अनवसानी आवर्ती दशमलव, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है ऐसा पद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है, तो जिसमें एक पद होता है उसे हम एक पदी कहते हैं, और जिसमें दो पद होते हैं उसे द्विपदी। तीसरा है आंकड़ों 5, 3, 1, 9, 7 का मध्यक, तो इसका मध्यक हमको ज्ञात करना है, तो हम इनको जो ये आंकड़े दिए हैं इन सभी का हम योग कर लेंगे, और उसमें हम जितने आंकड़े हैं उनकी संख्या का भाग दे देंगे, तो हमारा मध्यक निकलाएगा। तो 9 और 7 16 और 1 17 3 20 और 5 25 25, ये कुल आंकड़ों की संख्या योग हो गया, और आंकड़ों की संख्या 5 है, तो 5 का हम इसमें भाग दे देंगे, तो इसका निकलाएगा आंसर पचम 25, 5 एकम 5 पचम 25, तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा 5। चौथा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पाँचवा है वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा व्यास कहलाती है। छठवां है एक चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर होता है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है समांतर चतुर्भुज। अब हम देखते हैं प्रश्न छठवां, सरल कीजिए। तो 3 धन करनी 3 कोष्टक बंद कोष्टक 2 + 2 को सरल कीजिए, अथवा 1/3 करनी 7 के हर का मतलब 1/3 करनी 7 के हर का परमीकरण कीजिए। प्रश्न सातवां है 5 धन करनी 7 3 धन 2 करनी 2 को सरल कीजिए, अथवा 1 और 2 के बीच में 5 परमेय संख्या लिखिए। प्रश्न आठवां है जांच कीजिए कि 7 धन 3x की घात 3 धन 7x का एक गुणनखंड है या नहीं, अथवा है गुणनखंड कीजिए। तो 12x की घात 2 ऋण 7x धन 1। प्रश्न 9वां है बिंदु 2 और 7 में भुज और कोटि के मान क्या हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न 9वें का, अथवा बिंदु 9 और 3 में भुज और कोटि के मान क्या हैं। प्रश्न 10वां है बिंदु 2 ऋण 1 और ऋण 4 और 3 किस किस चतुर्थांश में स्थित हैं, अथवा बिंदु ऋण 2 4 3 ऋण 1 1 ऋण 0 1 1 2 और ऋण 3 5 किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर स्थित हैं। प्रश्न 11वां है समीकरण 8x धन 6 बराबर 2x धन 24 को हल कीजिए, अथवा किसी संख्या का 3 गुना उसके दुगने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। प्रश्न 12वां है के किस मान के लिए x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x धन 3y बराबर के का एक हल होगा, अथवा समीकरण 3x धन 5 बराबर 7 को हल कीजिए। प्रश्न 13वां है रेखाखंड की परिभाषा लिखना है, अथवा है वृत्त की जीवा व वृत्त के व्यास से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 14वां, तो इसमें हमको ये मान दिया है और हमको x का मान ज्ञात करना है, अथवा है ये आकृति हमको दी गई है, तो इसका हमको इसमें x और y के मान निकालना है। प्रश्न 15वां RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए, अथवा ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 और AB बराबर AC है, तो B और कोण C का
सी ज्ञात करना है। प्रश्न 16 है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है, अथवा सिद्ध कीजिए कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। प्रश्न 17 है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, अथवा उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रश्न 18 है, दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, वह एक चतुर्भुज होता है। अथवा दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। प्रश्न 19 है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर होता है। और 19वें का, अथवा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब उसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर हो। प्रश्न 20वां है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक निम्न हैं, तो 15 विद्यार्थियों के द्वारा ये अंक प्राप्त किए जाते हैं। तो इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। अथवा एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ जो हैं सेंटीमीटर में 155, 160, 145, 149 ये सब हैं, तो इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। प्रश्न 21वां है, इनको हमको सत्यापित करना है। तो x की घात 3 धन y की घात 3 बराबर x धन y एक्स स्क्वायर x की घात 2 ऋण एक्स वाई धन y की घात 2, ये हमको हल करना है। अथवा है गुणनखंड कीजिए, तो 49a का वर्ग धन 70ab धन 25b की घात 2, इसके गुणनखंड निकालना है। और प्रश्न 22वां है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है, अथवा सिद्ध करो कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। प्रश्न 23वां है, किसी चतुर्भुज का आधार 16 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अथवा है एक समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत शीर्ष लंब क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, तो उसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये हैं गणित के वार्षिक पेपर के 23 प्रश्न। तो इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से हल कर लें।